हेलो स्टूडेंट्स, आज हमको ट्रिग्नोमेट्री एसएससी बोर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करना है, जिसमें आपने पहले भी 9th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सारी चीज़ पढ़ी थी। लेकिन आज हम ट्रिग्नोमेट्री के उसी चीज़ों को क्या करेंगे, थोड़ा रिवाइज करेंगे और कुछ नए फॉर्मूले के बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज पहले तो ये बताओ, 9th स्टैंडर्ड में आपने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े थे, 3 टर्म्स के बारे में पढ़े थे, साइन कॉस टेन के बारे में। ठीक है, साइन कॉस टेन में आपने पढ़ा था अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको बोलते हैं हम लोग सम्मुख बटे कर्ण। एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, जिसको बोलते हैं हम लोग संलग्न बटे कर्ण। और फिर था अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग सम्मुख बटे संलग्न। मतलब हम दोनों मीडियम के लिए बना रहे हैं। उसके बाद आया कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। थोड़ा अच्छे से प्रोनाउंस करना है इसको। साइन कॉस टेन, फिर आया कॉट सेक कॉसेक। तो साइन कॉस टेन में साइन कॉस टेन का अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप बाकी 3 का फॉर्मूला इजीली याद कर पाओगे, जिसमें साइन क्या है, कॉसेक का उल्टा होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, जिसका हिंदी वर्ड है कर्ण बटे सम्मुख। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, जिसका अपोजिट टर्म्स आप लिखोगे हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। क्या आएगा, कर्ण बटे संलग्न हिंदी में। उसके बाद कॉट किसका उल्टा होगा, टेन का। क्या आएगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, जिसको बोलते हैं हम लोग संलग्न बटे सम्मुख। यह आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये आपका रेशियो है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग अनुपात, मतलब त्रिकोणमिति अनुपात और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ये 6 टर्म्स आपको अगर आते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, तो आपको बाकी कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये 6 टर्म्स याद रहेंगे। ओके, अब यहां पे आपको बताया गया कि कौन सा फॉर्मूला किसका, मतलब कौन सा वैल्यू किसका अपोजिट है। ठीक है, मतलब साइन का उल्टा क्या है। तो यहां पे उन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या आता है, 1। जैसे देखो 3/4 है और 4/3 है, कैंसिल करेंगे तो आंसर 1 ही आता है। तो वैसे ही अगर मैं साइन का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब सम्मुख बटे कर्ण का कर्ण बटे सम्मुख के साथ गुणा करूंगा, मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो कर्ण कर्ण कट जाएगा, सम्मुख सम्मुख कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। अब और कौन किसका उल्टा है, कॉस किसका उल्टा है, सेक का ना। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। फिर टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे साइन थीटा क्या मिलेगा आपको, 1/cosec कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। मतलब कौन किसका उल्टा है, ये 1, ये 2, ये 3। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसका किसका मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको आंसर 1 मिलता है। साइन और कॉसेक का मल्टीप्लिकेशन करने पे 1 मिलता है, सेक और कॉस का मल्टीप्लिकेशन करने पे 1 मिलता है, और टेन और कॉट का मल्टीप्लिकेशन करने पे आपको 1 मिलता है। तो यहां पर
साइन को छोड़कर अगर मैंने कॉसेक को ट्रांसफर किया तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ओके, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ। और इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको सीरीज याद होनी चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये आपको सीरीज याद होनी चाहिए। क्या बोला, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो यहां पर ये आपको बता देगा कि कौन किसका उल्टा है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। ओके, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। उंगली पे देखो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, अगर ये सीरीज आपको याद है तो आपको बाकी सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। ओके, अब इसी में आपको और भी कुछ पढ़ना है। अब क्या क्या है, स्टॉप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सर्वसमीका। सर्वसमीका मतलब आइडेंटिटी फॉर्मूला। आइडेंटिटी फॉर्मूले में आपको क्या किया गया है, ध्यान से समझना। कौन से फॉर्मूले का यूज करके, स्क्वायर करके, ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम आंसर को 1 ला सकते हैं। ठीक है, कभी कभार आपको बोला जाएगा साइन की वैल्यू दी है और कॉस की वैल्यू निकालनी है, टेन की वैल्यू निकालनी है। मतलब ऐसे करके आपको 9th स्टैंडर्ड में 3-4 क्वेश्चंस थे जिसमें आपको बोला गया था कि साइन की वैल्यू है तो कॉस की वैल्यू क्या होगी। तो आपको पहला फॉर्मूला पहले से ही बता के रखा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे आपको ये 2 फॉर्मूले और बनाए गए हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में 9th स्टैंडर्ड में आपको सिर्फ साइन और कॉस और टेन के बारे में दिया गया था। तो आपको सिर्फ पहला आइडेंटिटी फॉर्मूला डिस्क्राइब करके दिया हुआ था, बता के दिया था। लेकिन बाकी दोनों नहीं दिया हुआ था। उसका रीजन था क्योंकि आपको कॉसेक और कॉट का कोई भी उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था, कोई भी टर्म्स इंक्लूड नहीं किया गया था। अब इसी फॉर्मूले को और 2 फॉर्मूले में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अब जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही सेम चीज अगर यहां पर 1 को छोड़ दूं या तो 10 को छोड़ देता हूं, लेफ्ट में आपने 10 को छोड़ दिया और 1 को ट्रांसफर कर दिया, तो यहां पर क्या आएगा, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर 1 को इधर ही छोड़ दिया और 10 को ट्रांसफर कर दिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। यहां पर प्लस है तो आप इन दोनों में से किसी को भी पहले लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाकी दोनों में नहीं लिखना है आपको। पहले आप ट्रांसफर कर रहे हो तो वो लेफ्ट में ही राइट में ही जाएगा, लेकिन राइट में कहां पे, 1 के बाद जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि बीच में साइन किसका है, माइनस का है। ओके, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा है, तो सेक पहले है तो पहले ही होना चाहिए। ओके, यहां पर कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ही छोड़ दिया और 1 को ट्रांसफर कर दिया, तो आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और फिर 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, ये टर्म्स आपको याद होने चाहिए कि अगर मैंने बोला कि कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है आइडेंटिटी फॉर्मूला में, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और अगर बोला गया कि कौन कौन सी चीजों में 1 1 मिलता है, यहां पे देखो 3 टर्म में 1 मिलता है, तो 1 कैसे आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये टर्म्स हुए। ओके, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, मतलब कॉस पूछा तो 1 माइनस साइन लिखने का, साइन लिख बोला तो 1 माइनस कॉस बोलने का।
ठीक है। और फिर सेक स्क्वायर थीटा क्या होती है जब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है जब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आता है। टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जब ये सारी चीजें याद होगी तो आप कोई भी प्रूव दैट, सिद्ध करो वाला क्वेश्चन क्या कर सकते हो, नहीं तो नहीं आएगा फिर आपको। ओके, अभी समझो, मेरे को क्वेश्चन दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 और बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बाय यूजिंग आइडेंटिटी फॉर्मूला, सर्व समीकरण का फॉर्मूला यूज करके आपको क्या करना है, ये आंसर निकालना है। अब दूसरा तरीका आपने 9th स्टैंडर्ड में किया था, ठीक है, लेकिन आपको इसे सर्व समीकरण से ही सॉल्व करना है। तो सर्व समीकरण से सॉल्व करना है तो कॉस का वैल्यू कैसे मिलेगा, ठीक है। अगर इसने ये बोल दिया कि साइन थीटा की वैल्यू 3/5 है और कॉस थीटा का आंसर फाइंड करना है, सिर्फ इतना ही बोला, तो आप 9th वाला मेथड भी यूज करोगे तो भी आपका आंसर क्या होगा, राइट होगा। लेकिन अगर उसने बोल दिया कि सर्व समीकरण का फॉर्मूला यूज करना है तो यूज करना पड़ेगा आपको ये फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में आपको क्या करना है, साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। साइन और कॉस के बारे में डिस्कशन है तो साइन और कॉस का ही फॉर्मूला अप्लाई करने का। साइन दिया तो समझ जाना साइन का फॉर्मूला अप्लाई करना ही है, ठीक है। अब यहां पर कॉस का आंसर निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को अकेला कर दो और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखो। डायरेक्टली ये फॉर्मूला कभी नहीं लिखना, पहले ये फॉर्मूला लिखना और उसके बाद उसे ट्रांसफर करना इसमें। लेकिन जब प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस आएंगे तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, उसे यूज कर सकते हो। ओके, तो यहां पर साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू क्या है यहां पे 3/5। तो आप क्या करोगे, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/5 की वैल्यू 3/5 पुट अप करो साइन की जगह पे और उसका स्क्वायर करो। 1 माइनस 3/5 मतलब 9/25 किसकी वैल्यू, cos स्क्वायर थीटा की। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 माइनस 9/25। क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो कितनी बार किया, 1 2 3, 25 1 9 1 25 1। ओके, यहां पे cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 16/25। तो यहां पर आया cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/5। यहां पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि आप क्या ले रहे हो, स्क्वायर रूट, वर्गमूल ले रहे हो। ओके, ये आया आपका 4/5। चलो मान लिया कि साइन की वैल्यू दी है, कॉस की वैल्यू निकालना है, तो बोल दिया इसी में कि tan की वैल्यू निकालो, तो क्या करोगे। तो आपको पता होगा कि 9th स्टैंडर्ड में आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ये नया मिलेगा आपको। ये नया क्यों, क्योंकि अभी बोला ना आपने कि tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो मैंने tan का उल्टा कॉट कर दिया। ओके, अब इसमें अगर बोल दिया उसने कि tan थीटा इज इक्वल टू, निकालना है, फाइंड करना है आपको, तो आप क्या करोगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन की वैल्यू क्या है 3/5 और कॉस की वैल्यू क्या है 4/5। तो आपका 5 कैंसिल होगा और आंसर किसका आएगा, tan का। क्या आएगा, 3/4। ओके, 3/4। क्लियर हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कॉट थीटा के बारे में करेंगे, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में जो भी कुछ दिया हो, लेकिन हम अभी क्या करने वाले हैं ध्यान से समझना। अब आपकी टेक्स्ट बुक में अगर उसने कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9 लिखा है और वो बोल दिया उसने कि साइन निकालो, कॉसेक निकालो, तो ठीक है। लेकिन अगर उसने ये चीज बोल दी कि कॉट थीटा दिया हुआ है और आपको पूरे के पूरे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, मतलब आपको पूरा का पूरा टर्म्स फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का, ठीक है।
तो कॉट थीटा की वैल्यू दी है, तो हम बाकी 5 वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अब बाकी 5 वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो यहां पे cot थीटा इज इक्वल टू 40/9 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट कर देते हैं। ये जो cot दिया है ना, इसी का उल्टा कर लो, तो इसको 1/cot बोलते हैं, राइट? तो 1/cot में 1/40/9 आएगा, तो 9/40 हो जाएगा। ये मतलब जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर होता है, हर का हर, वो अंश बनता है, ठीक है? तो ये हर है, हर का एक हर है जो क्या बनेगा, अंश बनेगा, ठीक है? जिसको हमने क्या बोला अभी, 9/40। ये किसका आंसर है, cot, ये किसका आंसर है, 10 का। क्या आपके पास, जैसे ही मैंने इसको उल्टा किया, तो क्या आपके पास कोई cot का फॉर्मूला बना के दिया हुआ है सर्वसमीका में, आइडेंटिटी में? तो ये आपके cot का फॉर्मूला, तो आप इस फॉर्मूले को यहां पर लिखोगे। यहां पे कोई 10 का फॉर्मूला है क्या? 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, जब ये दोनों फॉर्मूले लिख दिया गया, तो इन दोनों फॉर्मूले में क्या चीज दी है, क्या चीज निकालना है? cot दिया है, cosec निकालना है, tan दिया है, sec निकालना है। तो हम कोई भी चीज को यहां पे ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीज आपको निकालनी है वो cosec थीटा है, और cosec थीटा पहले से ही इक्वल टू के पास अकेला पड़ा हुआ है। यहां पर tan sec थीटा निकालना है, sec स्क्वायर थीटा भी यहां पर अकेला ही पड़ा हुआ है, ठीक है? अगर tan निकालना होता, cot निकालना होता, तो मैं tan 1 को क्या करता, ट्रांसफर करता, ठीक है? तो यहां पर cot की वैल्यू पुटअप करेंगे हम, 40/9 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, और यहां पे 10 की वैल्यू पुटअप करेंगे, 9/40 दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। यहां पे 1 + 1600/81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, जिसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो आपको मिलेगा 1681/81 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, जिसका स्क्वायर रूट होता है 41/9 इज इक्वल टू cosec थीटा। ये आपके cosec थीटा का आंसर है। सेम है, जिसको भी कैलकुलेशन करो, 1 + 81/1600 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, यहां पर आएगा 1600 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। क्रॉस करके देख लो, अपॉन में आपको 16800 दिख रहा है, तो यही काम आपको करना है। यहां पर लिखना 41/40, किसका आंसर आया, sec थीटा का। ये आया आपका sec थीटा, ये आया आपका cosec थीटा। आपको दोनों के दोनों टर्म्स, 4 टर्म्स मिल गए हैं। यहाँ पे cot है, यहाँ पे tan है, यहाँ पे cosec है, यहाँ पे sec है। अब क्या काम बचा, बाकी जो तो 2 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं, उन 2 टर्म्स को फाइंड करने के लिए आपको cosec का उल्टा करना है और यहाँ पे sec का उल्टा करना है। तो यहाँ पर cosec का उल्टा मतलब sin थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा लिखो, ठीक है? अब जैसे ही आप cosec थीटा लिखोगे, तो cosec थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, 1/41/9, तो 9/41, ये आपका sin थीटा। यहां पे cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा, यहां पे 1/41/40, तो आपको मिला 40/41। ओके, ये आपका cos थीटा, ये आपका sin थीटा, ये आपका sec, cosec और tan, जो आपको 5 टर्म्स आपको मिल जाएंगे। तो अब इस चीज से आपको क्या चीज समझा कि आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो, क्या चीज निकालना है उसके ऊपर सोचो मत। आपको अगर क्वेश्चन में बोला है कि आपको आइडेंटिटी फॉर्मूला से आपको इसे सॉल्व करना है, तो आइडेंटिटी फॉर्मूला से सॉल्व करने के लिए आपको tan दिया है, sin और cos दिया है, sin दिया है cos निकालना है, cos दिया है sin निकालना है, tan दिया है sec निकालना है, sec दिया है tan निकालना है। तो ये सारे फॉर्मूले में क्या होता है, आप इजीली
एक टर्म निकालना है तो आप कोई भी कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करो, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करो, काम खत्म करो, ठीक है। लेकिन जब आपको ऐसे बोला गया कॉट दिया है और साइन निकालना है, कॉट दिया और साइन निकालना है, तो कॉट दिया है तो साइन निकालना है, तो आपको दो क्या करना पड़ेगा, कॉट से कॉसेक निकालना पड़ेगा और कॉसेक से साइन निकालना पड़ेगा। फिर अगर टेन दिया है या तो फिर कॉट दिया है और कॉस निकालना है, तो आप क्या करोगे, पहले कॉट को टेन में चेंज करोगे, टेन से सेक में आओगे और सेक से कॉस में आओगे, ठीक है। तो अब यहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला मैं क्या अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से सुनो, जो दिया है उसका उल्टा करो, उसका उल्टा करने के बाद आपको दोनों का आइडेंटिटी फॉर्मूला लगाना है और दोनों के आइडेंटिटी फॉर्मूले से जो आंसर आएगा सर्वसमीकरण का फॉर्मूला लगाना है और उससे जो आंसर आएगा उसका उल्टा करना है। मतलब पहले जो दिया है उसका उल्टा, दोनों का फॉर्मूला और उसके बाद जो आया उसका उल्टा। आपको 6 के 6 टर्म्स हमेशा मिल जाएंगे, ओके। यहां पे देखो, यहां पे ना आपको फॉर्मूला जो दिया, मतलब आपको बोल दिया है कि ये पाई सेक थीटा माइनस 12 कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो आप इससे बात जितने भी टर्म्स है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, वो सब का सब निकालो। नहीं बोला लेकिन कुछ तो बोलेगा निकालने के लिए। जब बोला गया तो कैसे आप इसे सॉल्व करोगे, तो पहले इसे अपॉन में कन्वर्ट करना है आपको, और इसे अपॉन में कन्वर्ट करने के लिए क्या काम है, पहला आप पहले इसे ट्रांसफर करो, ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जांपल में है, तो ऐसा ही क्वेश्चन है, एकदम सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन में साइन और कॉस दिया हुआ, साइन और कॉस, एकदम ध्यान से समझना। चलो मैंने मान लिया कि यहां पे 5 कॉस थीटा है, तो क्योंकि सेक का उल्टा कॉस होता है, और यहां पे 12 अपॉन साइन है, मतलब क्वेश्चन में 5 अपॉन कॉस आया, 12 अपॉन साइन आया, तो इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब मैं करूंगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू 12 कॉस थीटा। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका एग्जांपल वाला बन जाएगा, ठीक है। जैसे ये एग्जांपल वाला क्वेश्चन बन गया, मतलब यहां पे सिर्फ सेक और कॉसेक दिया है, वहां पे आपको ये क्वेश्चन दिया है, पाई साइन थीटा इज इक्वल टू 12 कॉस थीटा, ठीक है। तो यहां पे अब काम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक साइड कर दो और नंबर्स जो दिए हैं उसको एक साइड कर दो। तो ये हुआ आपका 5 और साइन के बीच में मल्टीप्लिकेशन था, तो 5 ट्रांसफर किया तो अपॉन में चेंज हुआ cos में, और 12 के बीच में मल्टीप्लिकेशन था तो cos ट्रांसफर हुआ, तो आपका आंसर क्या आया, 12 अपॉन 5। यहां पर आया tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5। अब काम शुरू होता है आपका उल्टा करने वाला, ये आपका tan है, अब tan के आगे सॉल्यूशन कैसे करना है आपको, tan थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन 5, तो cot थीटा इज इक्वल टू 5 अपॉन 12 होगा, ठीक है। अब tan और cot का फॉर्मूला अभी किया ना आपने, तो tan का फॉर्मूला क्या है, और यहां पर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको दी है 144 अपॉन 25 आएगा, इधर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा मतलब 25 अपॉन 144 आएगा, क्रॉस करने का 25 प्लस 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, ऐड किया तो 169 अपॉन 25 आया, इसका आंसर आएगा 13 अपॉन 5 इज इक्वल टू sec थीटा। यहां पर आएगा 169 अपॉन 144 इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, तो 13 अपॉन 12 इसका आंसर होगा cosec थीटा। अब ये आया cosec, ये आया sec, तो sec से क्या मिलता है, cos मिलता है, और cosec से क्या मिलता है, sin मिलता है, तो दोनों का उल्टा किया तो cos का उल्टा क्या होगा, cos,
सॉरी cos का उल्टा sec होता है, तो sec इज इक्वल टू 13/5 है, तो cos इज इक्वल टू क्या होगा 5/13, और cosec का उल्टा होता है sin, तो sin इज इक्वल टू क्या होता है 12/13। ओके, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? ओके, अब हमको ट्रिग्नोमेट्री के उस वैल्यू, उस टेबल के बारे में पढ़ना है जो 9th में आपने sin cos 10 सिर्फ इतना ही पढ़ा था। sin 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, sin 60, sin 90 कितना होता है, ऐसा पढ़ा था। तो अभी हम लोग को तीनों टर्म्स वापस से मिल गए हैं, जिसमें sin cos 10 तो है, साथ ही साथ आपको cot sec cosec भी है। तो sin cos 10 में sin की वैल्यू क्या बोला गया, 0 में 0, 90 पे 1, 30 के सामने वाला हाफ, 45 के सामने वाला 1/√2 और 32 के सामने वाला 60 के सामने वाला √3/2। ये आपका पहला टर्म्स है। अब इसमें cos कैसे निकलेगा, इसका उल्टा 1 के बाद √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और जब sin और cos का डिवीजन होता है तो आपको क्या मिलता है 10 मिलता है। sin और cos का जब डिवीजन होता है तो आपको क्या मिलता है 10 मिलता है। तो ये आपका 0, 2 कैंसिल हुआ तो 1/√3, ये 1, ये √3, ये नॉट डिफाइंड। ओके, क्योंकि किसी के अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए, अगर वो आया तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है, मतलब अपरिभाषित। अब इसको उल्टा कर दो, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और 0। जो 0 होता है वो नॉट डिफाइंड बनता है उल्टा करने पे, और उल्टा नॉट डिफाइंड जो होता है वो क्या बनता है 0। मैंने ऐसा उल्टा किया तो भी ये आंसर आएगा, और अगर मैंने अंश को हर में चेंज किया तो भी आंसर ये आएगा, क्योंकि 10 का उल्टा क्या होता है cot होता है। ओके, अब sec किसका उल्टा होता है cos का, तो 1 का 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड, 0 है ना वो। ओके, आगे इसका उल्टा कर दो, अब सुनो, जितने भी c वाले टर्म्स होते हैं cos, cot और cosec, उसके लिए आपको इसका अगर वैल्यू चाहिए तो वो वैल्यू उसका ऊपर वाला टर्म देता है। sin है तो उल्टा किया तो cos आएगा, tan है तो उल्टा किया तो cot आएगा, और sec है तो उसका उल्टा किया, मतलब टर्म्स को क्या कर देने का, लेफ्ट से, मतलब अगर ये लेफ्ट से राइट में गया है तो ये राइट से लेफ्ट में जाएगा। ठीक है, मतलब वापस उसी रास्ते में आना चाहिए। ओके, ये क्लियर हुआ? अब आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, और बोल दिया कि इसके कुछ वैल्यू को आपको फाइंड करना है। इसकी कौन सी वैल्यू को फाइंड करना है? वैल्यू दी हुई है sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा प्लस cosec थीटा। ध्यान से देखना, वैल्यू फाइंड करने में प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे प्रॉब्लम है कि जब इसकी वैल्यू मिल जाएगी तो आप इसे सॉल्व कैसे करोगे। 10 में 1 आता है, आता होगा कितने पे, 45 पे, तो इधर 10 45 लिखते हैं, तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी। अब यही थीटा की वैल्यू इसमें पुट अप करो, sin 45, cos 45, sec 45 और अब sin 45 क्या होगा, 1/√2 प्लस 1/√2 अपॉन sec 45 क्या होता है 2, और cosec 45 क्या होता है √2 ना। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करना है? पहले अगर आप इसका डिनोमिनेटर देखते हो, इसका डिनोमिनेटर देखो सेम है,
इसका जो डिनोमिनेटर अगर सेम है, मतलब हर अगर समान है, तो 1 प्लस 1 अपॉन रूट 2 होगा, अपॉन 2 रूट 2 होगा। 2 रूट 2 कैसे? x प्लस x क्या होता है? 2x होता है ना। अगर मल्टीप्लाई होता तो स्क्वायर करता, लेकिन बीच में प्लस है ना, प्लस है तो रूट 2 प्लस रूट 2 2 रूट 2। अब मुझे एक इसे ना ऐसा लिख देते हैं, चलो आपको अगर क्लियर नहीं होता है तो इसको ऐसा लिख 2 अपॉन रूट 2 डिवाइड बाय 2 रूट 2, ऐसा लिख दिया, भाग है ना, तो इसको ऐसा लिखा और बटे में 1 लिख दिया। तो अभी इससे पहले जो हम 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उस कॉन्सेप्ट में क्या पढ़े? 2 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन 2 रूट 2। मतलब अगर मैंने इसे गुणे में चेंज किया तो ये उल्टा होगा। अब सामने सामने गुणा करके देखो, 2 इंटू 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। जो रूट के अंदर 2 बार, उसे रूट से बाहर 1 बार, तो यहाँ पे आंसर आएगा 4। कैसे 4 आएगा? ये 2 है ना, ये रूट 2 इंटू रूट 2 2 हुआ और 2 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो 4 आया, और कैंसिल किया तो 1/2 आया। ये आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत हुआ आप लोग के लिए। ठीक है, अभी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ एग्जांपल में भी है, और इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको क्या होंगे? एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। ठीक है, अब आगे चलकर हम लोग क्या करेंगे, वो फॉर्मूला पढ़ेंगे जितने भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चंस है, लेकिन उससे पहले आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। जो मैंने आपको सर्वसम्मति का आइडेंटिटी फॉर्मूला बताया, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वाला फॉर्मूला बताया, और जो भी कौन से टर्म किसके उल्टा है, साइन किसका उल्टा है कॉसेक का, कॉसेक किसका उल्टा है साइन का, टेन किसका उल्टा है कॉट का, कॉट किसका उल्टा है टेन का, सेक किसका उल्टा है कॉस का, कॉस किसका उल्टा है कॉस, ठीक है, सेक का। तो ये सारे टर्म्स आपको याद होने चाहिए। याद होने के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको बिना आइडेंटिटी फॉर्मूला किए आप सॉल्यूशन कर सकते हो। जैसे आपको बोल दिया cos थीटा इज इक्वल टू रूट 3/2 है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस टेबल के अंदर जो वैल्यू यहां पर दी है, उस वैल्यू के हिसाब से अगर यहां पर कुछ आता है तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, थीटा की वैल्यू फाइंड करके आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? ये इतना पढ़ने के बाद, ये 30 to 45 मिनट्स आप पढ़ने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्री के कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीख पाओगे, क्योंकि अब जो आने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री को बहुत लोग नापसंद कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हो मतलब नापसंद नहीं करोगे। ठीक है, चलो मिलते हैं।